Hello students, in today's class we are going to discuss Watt's indicator mechanism. Watt's indicator mechanism हमारा एक डबल लीवर मैकेनिज्म है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देख करके समझते हैं। ये हैश्ड पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द फिक्स्ड लिंक। तो ये हमारा पर्टिकुलर सिलेंडर है, ये भी फिक्स है। दिस इज द प्लंजर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, जिसे कि हम लोग इंडिकेटर प्लंजर बोलते हैं, और ये इंडिकेटर सिलेंडर हो जाएगा। तो फिक्स्ड वाले की नंबरिंग हम लोग सबसे पहले कर देते हैं। दिस विल बी लिंक नंबर 1, फिक्स पार्ट विल बी लिंक नंबर 1। उसके बाद हमारा ये यहां से लेकर के यहां तक ये एक लिंक है हमारा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, दिस पॉइंट is B, this point is C, this point is D, this particular pin joint is E, and this point is F. उसके बाद मैं लिंक्स की भी नंबरिंग कर देता हूं। जैसे मैंने फिक्स पार्ट को लिंक 1 दिया, वैसे ही AC को लिंक 2 बोल देते हैं। AC is here, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 2। यहां पे CE हमारा लिंक नंबर 3 हो जाएगा। CE इज लिंक नंबर 3, लिंक 3 बोलेंगे CE को, लिंक 3 हमारा CE हो जाएगा। CE इज लिंक नंबर 3 एंड BFD इज लिंक नंबर 4। BFD हमारा लिंक 4 हो जाएगा। दिस इज लिंक नंबर 4। उसके बाद ये जो प्लंजर देख रहे हैं हम लोग, ये जिस सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, उस सिलेंडर को हम लोग इंडिकेटर सिलेंडर बोलते हैं। दिस इज आवर इंडिकेटर सिलेंडर, इंडिकेटर सिलेंडर। And this plunger is known as indicator plunger. This is indicator plunger. राइट। सो इस मैकेनिज्म में मुख्य रूप से ये जो हमारा इंडिकेटर सिलेंडर है, इसमें हम लोग कुछ गैसेस, इसमें जो भी गैसेस होंगी बर्न होने के कारण जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करेंगी। तो जब वो एक्सपैंड करेंगी गैसेस, तो हमारा प्लंजर आउटवर्ड साइड में बाहर आएगा। हमारे प्लंजर का जो मोशन होगा वो इस प्रकार से होगा, वो बाहर की तरफ आएगा, यानी इसमें प्लंजर में रिसिप्रोकेटिंग मोशन होगा हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि ये जो BF एंड FD है, इसके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। BFD ये एक इंडिविजुअल लिंक की तरह यहां पे इस मैकेनिज्म में ट्रीट किया गया है। यानी यहां पे दो लिंक्स के बीच इनपुट आउटपुट का प्रोसेस चल रहा है। जो हमारा दो लिंक है, तो हमारा सबसे पहले BFD will be treated as one link, treated as one link. This is one link, जिसे कि हम लोग लिंक नंबर 4 बोल रहे हैं। और CE is the other link, CE is the another link, CE is the another link। यहाँ पे जो डबल रॉकर मैकेनिज्म या डबल लीवर मैकेनिज्म जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब जो इनपुट है वो भी रिसिप्रोकेटिंग कंडीशन में है, और जो आउटपुट है वो भी ऑसिलेटिंग कंडीशन में या रिसिप्रोकेटिंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि इंडिकेटर सिलेंडर में जब गैसेस की सहायता से जब हमारा प्लंजर बाहर की तरफ आता है, एक्सपैंड होता है जब गैसेस में, तो प्लंजर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करता है तो ऑटोमेटिकली BFD लिंक एक है, तो ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो BFD लिंक है वो हमारा CE लिंक से कनेक्टेड है, यानी CE लिंक भी ऑसिलेट करेगा। यानी CE लिंक ऑसिलेट करेगा, तो इस केस में जो CE लिंक का E एक्सट्रीम पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा।
इस तरीके से ये मूव करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग ई डैश बोल देते हैं। यानी इनपुट मोशन देने के बाद जो आउटपुट मोशन मिला, तो आउटपुट मोशन अफेक्ट किया हमारे लिंक नंबर सीई को, तो फाइनली जो हमारा लिंक सीई था वो इस पोजीशन पे पहुंच गया। यानी ये पॉइंट जो है ये सी डैश पॉइंट है। सीई लिंक हमारा सी डैश ई डैश पे पहुंच गया, जो बी था वो बी डैश पे पहुंच गया, उसके बाद जो डी पॉइंट था वो डी डैश हो गया, जो एफ पॉइंट था वो एफ डैश हो गया। तो जो डॉटेड लाइंस हम लोग देख रहे हैं वो आउटपुट मोशन है। आउटपुट के बाद जो पोजीशन है वो हम लोग देख सकते हैं डॉटेड लाइन की सहायता से। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एट इनपुट कंडीशन, फुल लाइंस और एट आउटपुट कंडीशन is shown by dotted lines। तो इस मैकेनिज्म में हम लोग डबल लीवर मैकेनिज्म प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जो इनपुट है वो भी हमारा रिसिप्रोकेटिंग है और जो हमारा आउटपुट है वो ऑसिलेटिंग है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हम लोग प्राप्त करते हैं उसे हम लोग डबल रॉकर, डबल लीवर या डबल फॉलोअर बोलते हैं। डबल लीवर मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म जो डबल लीवर है, यानी लीवर को ही हम लोग पार्शियल रोटेशन भी बोलते हैं। डबल लीवर mechanism. So that's all in Watt's indicator mechanism. Thank you.